आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने को मंजूरी दे दी है। उन्हें इनका लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में देश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास किया। भोपाल स्थित राज्य मंत्रालय में ई ऑफिस प्रक्रिया शुरू होगी और प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। ग्वालियर, रीवा, नीमच, उज्जैन और सागर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 6.5 लाख अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 30 जून 2017 तक बकाया अरियर 3 किश्तों में दिया जाएगा। श्री मिश्रा ने कहा कि इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना 3,828 करोड़ रुपए का भार आएगा। इसमें शासकीय सेवकों की उपलब्धियों में लगभग 14% की वृद्धि होगी। ये दिनांक 1 जनवरी 2016 से वेतन पुनरीक्षक के परिणाम स्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2016 से दिनांक 30 जून 2017 तक की अवधि के बकाया सत्रों का सामान 3 किस्तों में प्रति वर्ष मई माह में वर्ष 18-19 में किया जाएगा। दिनांक 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 के मध्य सेवानिवृत्त मृत शासकीय सेवकों को एरियर्स की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में देश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के श्रीकांत भी मौजूद थे। श्री रूडी ने आशा जताई कि ग्लोबल स्किल पार्क राज्य के युवाओं की प्रगति में नई इबारत लिखेगा। इससे बनने के बाद इजराइल और सिंगापुर की तर्ज पर प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट पर ठोस पहल की है। ये पार्क अगले वर्ष अगस्त माह तक तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें पहली बार भारत सरकार से आने वाले सभी योजनाओं को एक जगह कर दिया और ये कन्वर्जेंस का काम मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से जो पैसे आते थे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से जो पैसे आते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से जो पैसे आते थे, मिनिस्ट्री से ट्राइबल अफेयर से पैसे आते थे, भारत सरकार अपने अपने तरीके से अलग अलग विभाग में पैसा देता था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार थी जिसने अपना स्किल मिशन करके भारत सरकार से आने वाले सभी साधनों को एक जगह करके एक राज्यव्यापी कौशल का अभियान चलाया। मैं बधाई देना चाहूंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सिंगापुर की तर्ज पर यह स्किल पार्क बनाया जाएगा जिसमें प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो दुनिया के किसी भी देश में नौकरी पा सकेंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कई आईटीआई संस्थान बंद कर दिए गए हैं जबकि कई संस्थान आगे भी बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पार्क के जरिए युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा है कि आने वाले दिनों में संकल्प कार्यक्रम के तहत केंद्र कौशल विकास के लिए राज्यों को 3,300 करोड़ रुपए देगा। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को अगले 3 सालों में 123 करोड़ रुपए मिलेंगे। श्री रूडी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रशिक्षित लोगों की जरूरत को देखते हुए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, व्यवसाय और गणित के विद्यार्थियों को 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। शुरू में दिल्ली, भोपाल और बेंगलुरु में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईटीआई के लिए नए नियम अगले 15 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आईटीआई में केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के स्तर का प्रशिक्षण मिले। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले आईटीआई के प्राचार्यों के नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए अनुशंसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री राजीव प्रताप रूड़ी के साथ भोपाल में बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश में संचालित कौशल विकास केंद्रों के उन्नयन और प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। बैठक में श्री रूड़ी ने बताया कि हरेक जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्रों को आदर्श बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार और रोजगार हासिल करने के काबिल बनाने के लिए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से काउंसलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर अजीत सिंह और ITES सिंगापुर के ब्रूस पो ने आज भेंट की। भेंट के दौरान ग्लोबल स्किल पार्क के संबंध में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण उनका सपना है। उन्होंने परियोजना को साकार रूप देने में ITES सिंगापुर के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा है कि यदि 2019 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वस्तु एवं सेवा कर GST का सरलीकरण किया जाएगा और इसमें सजा का प्रावधान खत्म कर जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। श्री प्रकाश आज ग्वालियर में अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार पर किसानों पर अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा बर्बरता करने का आरोप भी लगाया। श्री प्रकाश ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो किसानों पर 1 जून से 10 जून के बीच दर्ज मुकदमे वापस ले, वहीं किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में टोकन सुविधा शुरू हो गई है। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जयप्रकाश अस्पताल में मरीजों को टोकन बांटकर इस सुविधा की शुरुआत की। इस सुविधा से मरीजों को अब डॉक्टर के कक्ष के बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मरीजों को टोकन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और उनका टोकन नंबर पुकारे जाने पर उन्हें डॉक्टर कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। मरीजों ने टोकन उपलब्ध करवाने की सुविधा की तारीफ की है। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक भवनों और स्थानों पर रैंप की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त सार्वजनिक भवनों एवं स्थानों को दिव्यांगों के लिए बाधा रहित किया जाएगा। जिन कार्यालयों से संबंधित स्थलों में रैंप का निर्माण कर लिया गया है उसकी जानकारी प्रस्तुत करने और शेष बचे स्थानों पर प्राथमिकता से रैंप निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन के निर्देश पर मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आने वाले समय में फाइल का मूवमेंट कंप्यूटर के माध्यम से होगा। निर्णय के परिपालन में IT के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई है जो हर सप्ताह इस पर विचार विमर्श करेगी। निःशक्त विद्यार्थियों के लिए राज्य शासन ने वर्ष 2016-17 से छात्रवृत्ति योजना संचालित की है जिसमें बेहतर आर्थिक मदद का प्रावधान रखा गया है। निःशक्त छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगे। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा जो 18 वर्ष के हो गए हैं। इसके तहत कॉलेजों और अन्य संस्थाओं में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रीवा और शहडोल संभागों में वर्षा दर्ज की गई। नैनपुर में 11, डिंडौरी अंबाह में 5, मंडला, पाटन और राजगढ़ में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। हमारे मंडला संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज भारी बारिश हुई है। नर्मदा सहित दूसरे नदियों के जलस्तर में बारिश की वजह से बढ़ोतरी हुई है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, ग्वालियर, दतिया, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, सतना और रीवा जिलों में वर्षा के आसार हैं। जबकि आगामी 24 घंटों में ग्वालियर, रीवा, नीमच, उज्जैन और सागर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में 1 दिवसीय वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में 7,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 17 लाख पौधों का रोपण किया गया।
प्रदेशव्यापी पौधरोपण अभियान के तहत श्योपुर जिले में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करते हुए पंचायतों, वन परिसरों, शासकीय परिसरों, पुलिस थाना परिसरों में 4 लाख पौधे लगाए गए। उमरिया जिले में खरीफ की बोनी का रकबा 98,000 हेक्टेयर करने के साथ ही 30 टन बीज का संग्रहण किसानों को वितरण करने के लिए किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने को मंजूरी दे दी है। उन्हें इनका लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में देश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास किया। भोपाल स्थित राज्य मंत्रालय में ई ऑफिस प्रक्रिया शुरू होगी और प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। ग्वालियर, रीवा, नीमच, उज्जैन और सागर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।